नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुषी आरती में। दोस्तों, आज मैं आपको माँ लक्ष्मी के द्वादश धूप के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस द्वादश धूप के माध्यम से आप जो है माँ की जो धूप सेवा आदि आप करेंगे, उस समय भी माँ को आप ये धूप कर सकते हैं। जब निवेदन आदि कर रहे हैं उस समय भी आप ये धूप कर सकते हैं, और अनुवासन में भी जो है ये द्वादश धूप आप कर सकते हैं। या फिर इसमें से 6 धूप, जिसे कि षडंग धूप जो है वो आप लेकर, मतलब घी के साथ जो है और घी को मिलाकर जो है धूपों को लेकर जो है 6 धूप यानी कि षडंग धूप जो है वो लेकर आप माँ को षडंग धूप से भी जो है ना आप धूप आदि निवेदन या फिर धूप सेवा जो है कर सकते। क्योंकि मैंने ये इसलिए बता दिया, कई लोग ये कहते हैं कि हमें नहीं मिलता है इतने सारे धूप इतने प्रकार के। यहाँ पर वैसे जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको मिल ही जाएगा, ये 12 प्रकार के धूप जो हैं। पर फिर भी मैंने बता दिया आप लोगों को, अगर नहीं मिलता है तो कम से कम अगर 6 प्रकार का आपको मिलता है घी को मिलाकर, तो आप उसके माध्यम से भी जो है ना माँ लक्ष्मी को धूप सेवा आदि, धूप निवेदन आदि ये सब कुछ आप कर सकते हैं दोस्तों। और आरती के लिए जो है आप अगरू, गुग्गुल, राल से, चंदन से और घृत से जो है आप धूप बना लीजिए। वही जो है आप आरती के लिए करिए। आरती के लिए धूप अगर आप अलग करते हैं ना तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। मंगलाचरण आरती के लिए आप मान लीजिए कि अगरू और राल से, गुग्गुल से आपने धूप बना लिए, और उसके साथ जो है और एक दूसरा जो धूप है उसमें आपने गुग्गुल, चंदन और राल से जो है धूप बना लिया। मतलब दोनों धुनुची में अगर आप मंगलाचरण धूप आरती आप करते हैं, उसके बाद फिर से आप धुनुची धूप आरती करते हैं, उसके बाद दीपक आरती करके जो है पुष्प पंखे से आप आरती करते हैं, तो उसमें जो है आप इस प्रकार से धूप बना सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर द्वादश धूप के बारे में बता रहा हूँ। एक भाई ने जो है मुझसे एक सवाल पूछा है, उसका थोड़ा सा संक्षिप्त में जवाब दे देता हूँ। उन्होंने पूछा है कि क्या आपके वहाँ पर, आपके क्षेत्र में जो है वहाँ पर केवल मात्र कोजागरी लक्ष्मी पूजन ही होता है या क्या? पहली बात तो हमारे खुद के घर के जो है, अब घर पे जो है ना दीपावली के दिन ही जो है लक्ष्मी पूजन किए जाते हैं। तो यहाँ पर किसने कह दिया ये कि पश्चिम बंगाल में जो है केवल मात्र कोजागरी के दिन ही लक्ष्मी पूजन होता है, दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन नहीं होता है? मुझे नहीं पता ये किस प्रकार से इस प्रकार का प्रचार बढ़ गया। असल में मुझे लगता है कि ज़्यादातर जो लक्ष्मी मूर्ति में पूजन का जो चलन है ना, वो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कोजागरी में ज़्यादा है। दीपावली के दिन जैसे कि धान आदि के कलश में, या फिर जो है उनके घर के प्रतिष्ठित जो पीतल के लक्ष्मी नारायण मूर्ति होते, छवि आदि होते, इस प्रकार से मतलब इस प्रकार से पूजा करने की चलन ज़्यादा है। पर जैसे कि मूर्ति में अगर आप लक्ष्मी पूजा की बात करें तो वो कोजागरी में ज़्यादा है। तो ये शायद ज़्यादा देखने को मिलता है लोगों को, तो इसलिए जो है उनका यही सोच हो गया है कि लक्ष्मी पूजा जो बंगाल के तरफ होते हैं वो केवल मात्र कोजागरी पर होते, दीपावली पर नहीं होते। और बहुत सारे लोग मुझे सवाल पिछले बार भी पूछे थे कि क्यों दीपावली पर नहीं होती। यहाँ पर दीपावली, जिसे दीपान्विता लक्ष्मी पूजा कहा जाता है, हमारे यहाँ पर एक कोजागरी लक्ष्मी पूजन, एक दीपान्विता लक्ष्मी पूजन, दोनों लक्ष्मी पूजन ही जो है ना वो किए जाते हैं। पूर्णिमा की एक लक्ष्मी पूजन, एक अमावस्या यानी कि दीपान्विता की, उस दिन दीप प्रज्वलन करके जो है ना लक्ष्मी पूजन करना होता है। तो ये जो है ना पूर्वी भारत में दोनों लक्ष्मी पूजन है, बिहार आदि में भी कोजागरी होती है। बनारस में आप देख लीजिए, देखिए बनारस और बंगाल की संस्कृति को अगर आप उसे क्या कहें कि हिंदी माध्यम से अगर आप समझना चाहे तो आप जो है बनारस की पूजाओं को आप देखिए, तो उससे आपको बहुत समझ में आएगा अच्छे तरीके से। मैं खुद भी जो है ना ये बंगाल और बनारस दोनों की संस्कृति को लेकर ही आप लोगों को ज़्यादातर विषय बताता हूँ। साउथ के कई सारे विषय बताता हूँ, उसके विषय अलग है, पर संस्कृति के 2 विषय को लेकर ही मैं आप लोगों को ज़्यादातर बताता हूँ ताकि आप लोगों को सुविधा हो समझने में। तो बनारस में भी आप देखिएगा कोजागरी पूजन भी किए जाते हैं और दीपावली के पूजन भी। हमारे यहाँ पर मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, कोजागरी लक्ष्मी पूजन और दीपान्विता लक्ष्मी पूजन जो है ये किए जाते हैं। दीपावली के दिन दीपान्विता लक्ष्मी पूजन करना जो है ना बहुत शुभ माना जाता है। बहुत लोग बहुत संक्षिप्त तौर पे करते हैं शायद, तो इसलिए जो है उसका उतना प्रचार नहीं है जितना कोजागरी का है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि दीपान्विता के लक्ष्मी पूजन नहीं होते। हमारे यहाँ पर भी दीपावली के लक्ष्मी पूजन किए जाते हैं, जिस दीपान्विता लक्ष्मी पूजन कहते हैं।
कई चीज़ों के भ्रांत धारणाओं को ना थोड़ा साफ करना, मतलब स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए 2 शब्द शायद थोड़ा बोलना पड़ता है दोस्तों। तो अच्छा है, सवाल मन में आ ही सकता है, उन सारे विषयों को क्लियर करना ही मुझे लगता है सही है। तो जो भी हो, माँ लक्ष्मी के द्वादश धूप में आपको जो है राल लेना है, आपको गुग्गुल लेना है, चंदन, अगरू, सरल गुग्गुल, जायफल, सूखा नारियल जो है वो आपको लेना है, शर्करा, घृत, कमलकट्टे, सफ़ेद तिल जो है वो आपको लेना है, और शंख पुष्पी ये आपको लेना है दोस्तों। तो आपको पीले वाले जो राल है वो आपको लेना है, उसके साथ जो है आपको गुग्गुल लेना है, चंदन आपको लेना है, पीत चंदन अगर आप इसमें ले पाते तो बहुत अच्छा। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा है कि हमारे यहाँ पर रक्त चंदन से हम पूजन करते हैं माँ लक्ष्मी के, और माँ लक्ष्मी को क्या हम रक्त चंदन दे सकते हैं, उन्हें रक्त चंदन की माला जो है वो पहना सकते हैं या नहीं। तो धूप में इसलिए मैं यहाँ पर कह रहा हूँ आप लोगों से कि आप पीत चंदन लीजिएगा। असल में रक्त चंदन से भी लक्ष्मी पूजन किए जाते हैं, पर वो जो पूजन है ना वो संपूर्ण तंत्रोक्त विधि जो पूजन होते हैं, माँ की कमला रूप में पूजा की जाती है वो, तो उसमें जो है रक्त चंदन आदि से माँ की पूजा करने का नियम है। उसमें जबा पुष्प, लाल जबा पुष्प आदि रक्त चंदन आदि के साथ माँ के पूजन किए जाते हैं। पर मैं यहाँ पर साधारण तौर पे सभी के लिए बोल रहा हूँ दोस्तों। तो इसमें जो है देखिए, पूर्ण तंत्रोक्त विधि निवेदन जो है वो भी तंत्र के नियम से यानी कि आगमोक्त तो ही होता है। जो हमारे पूजा के जो षोडशोपचार, दशोपचार, निवेदन विधि होते वो भी जो है ना तंत्र की ही पद्धति है। तंत्र अर्थात विधि जो है आगमुक्त ही होते हैं, पर पूर्ण तंत्रोक्त जो विषय होता है वो थोड़ा अलग होता है दोस्तों। तो उसके विधि जो है मैं यहाँ पर तो आपको नहीं बता रहा हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको लाल चंदन इस्तेमाल करने को नहीं कहूँगा। आपको पीत चंदन ही जो है वो आपको करना चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी को विष्णु प्रिया कहा जाता है। तो श्री विष्णु को जो प्रिय चंदन है वही माँ लक्ष्मी को आपको देना चाहिए। तो पीत चंदन ही जो है आप माँ लक्ष्मी को दीजिएगा। तो राल, गुग्गुल, पीत चंदन, अगरू, अगरू काष्ठ, सरल गुग्गुल जिसे सलाई गुग्गुल भी कहते हैं, जायफल, सूखा नारियल, शर्करा, घृत। और शर्करा ना बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या हम लोग गुड़ ले सकते हैं या फिर मिश्री, इसमें से क्या लेना चाहिए। असल में शर्करा का मतलब जो होता है, जहाँ तक मुझे लगा कई जगह पर गुड़ को भी कहा जाता है, पर मूल रूप से शर्करा अर्थात मिश्री को ही समझा जाता है। पर आप यहाँ पर अगर गुड़ लेना चाहते तो बहुत अच्छा है, माँ लक्ष्मी को गुड़ भी बहुत प्रिय है। तो एक प्रकार से, क्योंकि देखिए ये जो सारे हैं ना, हम एक प्रकार से नैवेद्य के तौर पर ही जो है, मतलब ये जो 12 सामग्री मान लीजिए, 16 सामग्री, 6 हो, 7 हो या फिर 10 हो, जो भी सामग्री हम लोग माँ को ये जो धूप में हम निवेदन कर रहे हैं या फिर हम माँ को धूपाग्नि में ये एक प्रकार से आहुति दे रहे हैं माँ को जो है, तो ये जो धूप के सुगंध आदि जो है अग्नि माध्यम से, गंध माध्यम से यानी कि वायु माध्यम से जो है वो माँ तक पहुँच रहा है, तो ये नैवेद्य ही है। ये जो है ना, इसे आप अग्नि भोग बोल सकते हैं, गंध भोग बोल सकते हैं एक प्रकार से। तो ये भी सारी चीज़ें जो है ना नैवेद्य ही है। तो इसमें नैवेद्य में जैसे कि माँ को गुड़ प्रिय है भोग आदि में, तो इसमें भी धूप भोग यानी कि धूप नैवेद्य आदि में भी हम उसी प्रकार से माँ को दे सकते हैं। तो शर्करा, घृत, कमलकट्टे, सफेद तिल और शंख पुष्पी। एक बार फिर से पढ़ता हूँ दोस्तों, राल, गुग्गुल, चंदन, पीत चंदन, अगरू, सरल गुग्गुल, जायफल, सूखा नारियल, शर्करा, घृत, कमलकट्टे, सफेद तिल और शंख पुष्पी जो है, ये जो है आपको ये 12 प्रकार के धूप जो है वो आपको माँ को देना चाहिए। द्वादश धूप जो है वो माँ को बहुत प्रिय होता है। आप दशांग भी दे सकते हैं, आप चाहे तो अष्टांग भी दे सकते हैं। अष्टलक्ष्मी के धूप के तौर पर जो है आप अष्टांग धूप भी दे सकते हैं। सप्त धूप अरात्रिक भी आप कर सकते हैं। जैसे दीपावली के दिन ना कई घरों में जो है 7 दीपक जलाकर जो है पूजन शुरू किया जाता है। ये 7 दीपक जो है शुभता का प्रतीक होता है, क्योंकि 7 दीपक का अर्थ होता है जो सप्त नदी होते हैं। नदी जिस प्रकार से जो है ना, नदी के जल कभी नहीं सूखते, वो अनंत काल तक चलती है उसी धारा के साथ जो है, उसी प्रकार से ये ज्ञान के दीपक जो है वो भी जो है ना हमेशा चलते रहे, और उसी लिए सप्तधूप आदि भी जो है ना देने का मान्यता है। ये एक प्रकार से विश्वास आप बोल सकते हैं, इसी सप्त नदी की भावना से आया है ये। जहाँ तक मेरे जानकारी में, मैंने जहाँ तक पढ़ा है, मैंने जहाँ तक समझा है, मैंने जहाँ तक जाना है दोस्तों, इस भावना से ही जो है ना ये विषय आया है।
तो आप सप्त धूप दे, आप कोई भी धूप दे, उसमें जो है ना ये नैवेद्य हम माँ को दे रहे हैं, तो उस हिसाब से उस भावना के साथ जो है आप माँ को धूप दीजिए, धुंची धूप दीजिए। हमेशा जो है आप साफ सुथरे धुंची में जो है आप जो नारियल के छिलके हैं उसके साथ जो है आप धूप अवश्य दीजिए। घी के साथ आप अवश्य दीजिए, अच्छे वाले घी का ही उसमें प्रयोग करिएगा। अच्छे वाले जो गव्य घृत कहा जाता है, यानी कि गाय के दूध से बना हो जो शुद्ध घी होता है, उसका ही आपको प्रयोग करना चाहिए। कपूर चाहे तो वो भी कर सकते हैं, पर घृत जो है वो अवश्य ही करिएगा माँ लक्ष्मी के। गुड़ घृत ये सारी जो है, जिस तरह से आप भोग में चढ़ा रहे, जो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ दोस्तों कि भोग में जिस तरह से माँ लक्ष्मी को नारियल प्रिय है, माँ को गुड़ प्रिय है, आप धूप में भी जो है ना धूप नैवेद्यम कर रहे हैं एक प्रकार से ये, तो इसमें भी आपको वो नारियल आदि, गुड़ आदि, घी, ये सब कुछ जो है ना वो आपको माँ को अवश्य जो है ना निवेदन करना चाहिए। तो ये द्वादश धूप के बारे में जानकारी आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।